हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 15 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये ड्रोन से मेडिसिन्स की सप्लाई करेगी तेलंगाना सरकार। तो ये किसकी हेल्प के साथ करेगी। आपके ऑप्शन हैं टाटा मोटर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की सहायता से ही ये करेगी काम। कहाँ पर, तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में करेगी ये क्या, मेडिसिन्स को ड्रोन की मदद से। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको टीका वगैरह लगना है तो उनको ड्रोन की, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, ये सप्लाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हैदराबाद की। तो आप लोगों को पता है हैदराबाद से तेलंगाना का जो अरुणाचल प्रदेश, ओ आंध्रा से तेलंगाना जब अलग हुआ था तो ये कब हुआ था, 2 जून 2014 को नया राज्य बना था तेलंगाना। कब बना था, 2 जून 2014 को। याद रखिए, डेट पूछ ली जाती है। और तेलंगाना के जो सीएम हैं वो कौन है, सीएम साहब हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तमिलिसई तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। सौंदरराजन, ठीक है। आप लोग याद रखिए, गवर्नर और सीएम। और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। चलिए बात करते हैं अमेजन की। तो अमेजन को आपको पता है, अमेजन के अभी सीईओ कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट ही इस काम को कर रही है। किसकी मदद कर रही है, तेलंगाना सरकार की। किसमें, ये स्काई में परियोजना है, क्या है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति किस राज्य सरकार ने दे दी है। देखिए, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसमें भी अब एक ये अनुमति मिल गई है एक स्टेट से कि उसके जो भी लोग होंगे वो भी पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे सकते हैं, वो भी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर। तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जो भी वहाँ के लोग हैं वो पुलिस विभाग में अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं कांस्टेबल और क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर के पदों के लिए। तो आप लोग याद रखिए किसने किया है ये, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। तो अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक जी। और गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा से एक चीज़ याद रखिए जो पूछा जाता है, सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है ऐसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है। और एक हीराकुंड डैम के बारे में पूछा जाता है कि हीराकुंड डैम कहाँ है। तो ये भी उड़ीसा में है, ये महानदी पर है। और खारे पानी की सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है, चिल्का लेक। खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, चिल्का लेक। ये भी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आप लोग याद रखिए, चिल्का लेक भी पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन कल ही बताया था कि फ्रेंच ओपन जो महिला एकल का खिताब किसने जीता था। आज का क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और लिएंडर पेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने ये अपने नाम किया है फ्रेंच ओपन 2021 का टाइटल, मैन सिंगल्स में नोवाक जोकोविक ने। अब बात कर लेते हैं वुमेन सिंगल की। जो कल ही मैंने बताया था वो किसने किया था, बारबोरा क्रेजिकोवा ने किया था, जो कहाँ की थी, चेक गणराज्य की। कहाँ की थी, चेक गणराज्य की बारबोरा। और इन्होंने किसको हराया था, एनेस्थेसिया
एनेस्थेसिया जो कहाँ की थी, जो अमेरिका की थी, ओ सॉरी रूस की थी। और ये कहाँ के हैं नोवाक जोकोविक, ये हैं सर्बिया के प्लेयर। कहाँ के हैं, सर्बिया के प्लेयर। इन्होंने भी रूस के प्लेयर को हराया। किसको हराया, रूस के प्लेयर मेदवेदेव, वो भी रूस के ही थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, आपको मैंने कल भी बताया था कि टेनिस में 1 ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उसमें से ये कौन सा था, फ्रेंच ओपन थर्ड। इसके बाद भी अभी एक ऑस्ट्रेलियन ओपन बचा हुआ है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट कहलाए बोले जाते हैं। उन्हीं में इस बार फ्रेंच ओपन 2021 का किसको मिला है, नोवाक जोकोविक को। याद रखिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस आईआईटी के प्रोफेसर को एनएसजी पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए एनएसजी पुरस्कार से नवाजा गया है, एक आईआईटी प्रोफेसर है। और आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। तो ये आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं, उनको एनएसजी पुरस्कार से नवाजा गया है। एक्चुअली क्या है, ये इनका नाम है शैलेश। शैलेश जी को एनएसजी पुरस्कार से नवाजा गया। क्यों नवाजा है, क्योंकि इन्होंने एक क्या बनाया है, विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाया था। तो इसलिए इनको एनएसजी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये कहाँ के हैं, ये आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया है। देखिए कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एफर्ट कर रहे हैं। तो अभी ये बैंक है जिसने अभी एक नई योजना स्टार्ट की है, घर घर राशन कार्यक्रम। तो जो किस बैंक ने किया है, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये एक योजना स्टार्ट की है, राहत घर घर राशन कार्यक्रम। ये क्या है, एक्चुअली ये अपने जो कस्टमर है जिनकी जो इनकम है वो 50,000 रुपये से कम है, उनके लिए एक किट घर घर देगी। तो उस किट में क्या होगा, उस किट में होगा 10 केजी चावल या आटा हो सकता है, या फिर 2 केजी दाल या 1 केजी चीनी। तो ये किट रहेगी, ये अपने उन लोगों को देगी, उन कस्टमरों को देगी जिनकी 50,000 रुपये से इनकम कम है। तो आप लोग याद रखिए आईडीएफसी बैंक ने ये परियोजना चलाई है, राहत घर घर राशन कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। देखिए अभी हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू, अभी नए बन गए हैं। आपको ऑप्शन बताने हैं, नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, गिदोन सार और बेजल स्मार्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नफ्ताली बेनेट बने हैं इसराइल के नए प्रधानमंत्री। तो आप लोग याद रखिए इसराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, नफ्ताली बेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुराने कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू, अपने देश में आ भी चुके हैं ये 1-2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हो चुके हैं। अप्रोक्स 7 इंडियन प्लेयर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी ने शामिल कर दिए हैं। तो अब की बार जो किया है 2021 में, वो उनका नाम बताना है आपको, राहुल द्रविड़, बिनू माकंड, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बीनू माकंड जी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। बीनू माकंड जो कि गुजरात के प्लेयर हैं, और इन्होंने सुनील गावस्कर को भी ट्रेंड किया था। तो ये आप याद रखिए, उनकी उपलब्धियों के बारे में उन लोगों को जानकारी देने के लिए इन्होंने आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया है। बात करते हैं और बाकी 7 प्लेयर। तो देखो राहुल द्रविड़ भी हैं आईसीसी में, अनिल कुंबले भी हैं, बिशन सिंह बेदी भी हैं, और बचे हुए जैसे कपिल देव साहब भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं और सुनील गावस्कर भी हैं। तो 7 प्लेयर हैं। और बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके जो हेड है वो कौन है अभी आईसीसी के, ग्रेग बार्कले। आप लोग याद रखिए ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मंकी पॉक्स वायरस के नए मामले किस देश में सामने आए। देखो मंकी पॉक्स एक वायरस है, एक मतलब की बीमारी है, उसके नए मामले सामने आए हैं। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, अफ्रीका, ब्रिटेन, रूस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रिटेन में ये नए मामले सामने आए हैं।
किसके आए हैं? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक्चुअली क्या है? ये एक वैसी बीमारी जिसमें पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। जैसे अपने यहाँ मान लीजिए चिकन पॉक्स जो होता है, जिसे छोटी माता बोलते हैं, उसी की तरह ये सेम है, उसी की तरह है। वहाँ पर इसको क्या नाम है इसका? मंकी पॉक्स नाम नहीं है, ये अलग है उससे थोड़ा, लेकिन दिखने में सेम है। तो वैसे इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ पे निकले हैं? ये ब्रिटेन में निकले। वैसे ये इसकी जो वायरस की उत्पत्ति है वो कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ज़्यादा इसके मामले आते थे, और अभी कुछ मामले देखे गए हैं ब्रिटेन में। तो आप लोगों को याद रखना है। अब बता देते हैं कि चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स आप लोगों को पता है, चिकन पॉक्स जो उसको क्या बोलते हैं? छोटी माता बोलते हैं। और ये किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। तो इसका जो वायरस था चिकन पॉक्स का, उसको क्या बोलते हैं? बेरिसोला वायरस। बेरिसोला वायरस। पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, तो किससे होता है? बेरिसोला। और स्मॉल पॉक्स जो होता है, स्मॉल पॉक्स उस वो किससे होता है? वो होता है बेरीओला। किससे होता है? बेरीओला। बेरीओला और वो बेरिसोला। और चिकन पॉक्स की खोज चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चलिए, इसके लक्षण क्या होते हैं? जो अभी ये मंकी वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस है, तो इसमें बुखार आना, दर्द होना, और क्या है कि पूरे शरीर में, सबसे मेन कारण है पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाना। वही इसका मेन रीजन है मंकी पॉक्स का। तो कुछ मामले आए हैं, ये कहाँ पे आए हैं? ब्रिटेन में, मनी लंदन में, यूके में आए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल के वीडियो के क्वेश्चन की बात करते हैं। फाल्गन क्लॉज, फाल्गन क्लॉज 4 क्या है? फाल्गन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, आपको सही नहीं दिखा था। तो आज आप बताइए और मैं बताता हूँ। फ्रांस जर्मनी, अमेरिका रूस, रूस जर्मनी, और अमेरिका सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर था वो भी लास्ट ही ऑप्शन था, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में फाल्गन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास चालू हो गया है, शुरू हो गया है। तो आप लोग याद रखिए, किस किस के बीच में? अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में क्या है? फाल्गन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। तो आज का वीडियो का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। आपके ऑप्शन है 5 जून, 7 जून, 9 जून, 14 जून। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।